अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, ये हमारे पास 12 किलोवाट का पीवी इन्वर्टर है, लोकल इन्वर्टर। इसकी पीक पावर 1200 तक जा सकती है, लेकिन एट ए टाइम ये एक कट्ठा ज़्यादा टाइम तक ये लोड नहीं चला सकता। ये कोई ना कोई गर्म हीट होके जल जाएगा। ये 8 किलोवाट के लिए बेहतरीन है, 7 किलोवाट 8 किलोवाट के लिए बेहतरीन लोड चलाता है काफ़ी लंबे अरसे तक। ठीक हो गया। तो इसमें मसला क्या आया है कि बंदों ने क्या किया, इसमें जो स्ट्रिंग है ना पैनल की, इसमें 12 पैनल डायरेक्ट सीरीज करके इसको दे दिए। तो इसमें इसकी आईजीपीटी उड़ गए, और इसके अलावा इसके कैपेसिटर जो है वो भी शॉर्ट हो गए, और इसके अलावा जितने भी मसले आए इसको ओवर वोल्टेज देने के हिसाब से आए। तो सबसे पहले भाइयों से गुजारिश है, इसको 12 पैनल नहीं देने, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 दें। अगर ज़्यादा पैनल आपके बन रहे हैं, 16 पैनल बन रहे हैं, तो आप क्या करें, आप 8-8 की सीरीज बनाएं। ठीक हो गया। 8 पैनल की एक, 8 पैनल की दूसरी सीरीज बना के उसको पेयर करके इसमें लगा दें। जी तो दोस्तों, अब इसको आपने वो 16-16 के, अगर आपकी 16 बन रही है तो आपने इसमें 8-8 के पैनल बना के देने हैं, तो ये बेहतरीन काम करेगा। अगर आप के पास 14 है तो 7-7 की सीरीज पेयर करके लगा दें। और आपको 10 भी नहीं लगाने, 9 भी नहीं लगाने, बेहतरीन ये काम करता है 8 पे। 8 पैनल आप इसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। 350 से 400 वोल्टेज तक बेस्ट काम करता है, लेकिन इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी रेंज ही 450 तक है। इस कैपेसिटी की इसकी रेंज आउट हो जाएगी, ये खराब हो जाएंगे। तो बेहतरीन ये आपके लिए ठीक है कि आप इसको दरमियानी पैनल दें ताकि ये अपने वोल्टेज पे वर्क कर सके। अब इसके फॉल्ट पे हिसाब से आते हैं। तो सबसे पहले काफ़ी दोस्तों को इसकी ड्राइव नहीं आती, और उसके अलावा इसको प्रॉपर टेस्टिंग का तरीका नहीं आता। और हमने ये लाइनें काटी हुई हैं, यहाँ पर हम फ्यूज़ लगाएंगे। जब भी इसमें कोई मसला आएगा तो डिस्क फ्यूज रह जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो है ना मसला पेश नहीं आएगा। अब इसको हम पावर देते हैं और इसकी ड्राइव चेक करते हैं। इसके सबसे पहले यहाँ पर इन ऑटो कपलर पे वोल्टेज चेक करने होते हैं। यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 26-25, ठीक है, 24-25 पे रोक देते हैं तो बेहतरीन है। अगर नहीं रोक सकते तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जो है ना वो 25-26 तक आने चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो वो आप ठीक कर लें। काफ़ी ये जो आ रहे हैं ना, इनमें वोल्टेज यहाँ बराबर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको ऑन कर देना है। ये देखिए हमारा ऑन हो गया। अब इसके वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर काम करेंगी। ठीक हो गया। ये देखो हमारे 230 वोल्टेज इसने आउटपुट दे दिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इससे के वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ पे 30 वोल्टेज बन रहे हैं जो कि एवर है। यहाँ पे भी 30 बन रहे हैं, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30। अब ये 30 वोल्टेज यहाँ पर जो बन रहे हैं ये अवर हैं, नहीं बनने चाहिए इतने, मतलब इसकी फीडबैक कंप्लीट नहीं की हुई। अब हम क्या करेंगे, इसकी फीडबैक ठीक करेंगे और आप भाइयों से शेयर करेंगे ये फीडबैक आप कैसे ठीक कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से इसका कनेक्शन नहीं हुआ होता, इस कैपेसिटर पे फीडबैक नहीं आ रही होती। सबसे पहले यहाँ पर हम नेगेटिव वोल्टेज जो है ना वो चेक करेंगे कि यहाँ पर फीडबैक के वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले इस वाली नेगेटिव पॉइंट पे, ये वाली जो नेगेटिव है, ठीक हो गया, ये यहाँ पर चेक करेंगे आ रही है। ये देखो यहाँ पर फीडबैक की यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आ ही नहीं रही। ठीक है, कनेक्टेड ही नहीं है। अब जबकि यहाँ से कोई फीडबैक कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ से जंपर करके इस नेगेटिव वाली साइड पे यहाँ पे जंपर दे देंगे तो हमारी फीडबैक कंट्रोल हो जाएगी और उसके वोल्टेज सिंपल ठीक हो जाएंगे। अब आपको ये कनेक्ट करके दिखाते हैं। पर ये देखें, ये जंपर हमने कर लिया। याद रहे ये इस डायोड पे नहीं लगा, ये डायोड की पॉजिटिव पॉइंट है, इस कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट पे लगा हुआ है, इस कैपेसिटर की नेगेटिव पे। यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज बहाल कर दिया। यहाँ पर जो वोल्टेज बनते हैं ना वो फीडबैक के वोल्टेज बनते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, वो इस वाले TL431 पे। ठीक हो गया, जो करंट को सेंस करवा के कट ऑफ का काम करती है। तो ये यहाँ पर आ रहे होते हैं वोल्टेज। अगर इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ये आनी नहीं होगी, ये इसको कट करवाएगा ही नहीं। ठीक है, फीडबैक नहीं मिलेगी इसको। सबसे पहले हमने इसको वोल्टेज दे दिए। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है, तो ये देखें 26-25, ठीक हो गया, 25, 26, ठीक हो गया। अब इसके 26 से 25 वोल्टेज हो चुके हैं और ये प्रॉपर वर्किंग में आ चुका है। अब भी इसको थोड़ा बेहतर करेंगे। हम क्या करेंगे, वो ये वाली जो होती है ना 10K की रजिस्टर, इसके साथ 100K की रजिस्टर लगा देंगे ताकि ये वाली चीज़ हमारी इससे भी और बेहतर काम करे और इसको वर्क जो है ना वो स्मूथ करने के लिए इसको वोल्टेज जो है अपने प्रॉपर मिल सके। ये काफ़ी कंपनियों ने इसमें ये काम किया नहीं होता, तो इस वजह से इसमें थोड़े मसाला आ जाते हैं। लेकिन ये इन्वर्टर ख़राब हुआ है, पीछे से
पैनल ज़्यादा देने की वजह से। तो हमने इसके ये कट कर लेना है और ये इसके ऊपर ही लगा देनी है, ये नीचे वाली लगी होनी चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पर ये लगी होनी चाहिए और इसके ऊपर ही आपको 100 के एक रजिस्टर लगा देनी है। यहाँ पर 24 से 3 वोल्टेज बन जाएंगे, 24 करीब। ठीक हो गया, 24 वोल्टेज पे ये बेहतरीन काम करता है कि हमारे प्रॉपर वोल्टेज हो गए या नहीं। ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे इसके। ठीक हो गया 24। अब इसकी बाइसिंग चेक करेंगे। सबसे पहले बाइसिंग चेक करने के लिए गेट और सोर्स इसको इस पॉइंट पे रखना होता है। यहाँ पे 3 से 3.5 वोल्टेज आने चाहिए। 3 आ रहे हैं। ठीक हो गया, डीसी यहाँ पे 3 आने चाहिए सभी पे। यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है, सबसे पहले डीसी। ओके हो गया। अब इसके एसी वोल्टेज जो है 9-10 के करीब आने चाहिए, 8-9-10 के करीब आने चाहिए। 9.5 हो गए। ठीक हो गया, इसके भी इतने आने चाहिए 9। यहाँ पर जो ड्राइव बन रही थी वो एसी ड्राइव होती है, तो ये एसी ड्राइव यहाँ पर बन रही है प्रॉपर। सारों के सारे आईजीबीटी के ओके। और यहाँ पर आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो 217। ठीक हो गया, इसके वोल्टेज आउटपुट के भी ठीक है, लेकिन इसके 230 रखे हुए हैं। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर हमने इसके वोल्टेज जो है ना वो यहाँ पर वोल्टेज जो है 230 को क्रॉस करके यहाँ पे 220 रख देने हैं। ये प्रॉपर ठीक काम करेगा। प्रोग्राम में आ गए, यहाँ पे इसको यहाँ पर इतने छोड़ने, यहाँ पे वोल्टेज रीड ये हमें 220 रखने। ठीक हो गया, अब इसको हमने सेव कर लेना है। ठीक है, सेव ये करके इसको सेव करना है। अब हमारे 220 वोल्टेज हो गए, ये प्रॉपर काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा। अगर आपके भी पीवी इन्वर्टर का कोई ऐसा मसला है तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। और इसकी जितनी भी वीडियोज़ है मेरे यूट्यूब पे लगी हुई हैं।